जो माता होती है ना, वो निर्माता होती है। मम्मी नहीं, ये जब से मम्मी आई है घरों में सब कुछ खत्म कर दिया। माता, मैया, माता ही तो निर्माता है। एक माता ने अपने भक्त को भगवान का भक्त बना दिया, अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना दिया, 5 साल की अवस्था में भगवान से मिला दिया। ये वो भी माता थी, निर्माता है। गर्भ से जिसने अपने बच्चे को भगवान की कथाएं सुनाई, वो कौन है? वो कौन है? प्रहलाद जी। दुष्ट हिरण्याकश्यप के यहाँ जन्म होने के बाद में भी, दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद में भी उनकी बुद्धि कैसी रही? माता ने निर्माण किया है। कयाधु परम भक्ता थी, नारद जी से उसने सत्संग सुना था। ऐसे ही भक्त प्रहलाद नहीं बन गए। आज 12 भागवतों में प्रहलाद जी का नाम है, ध्रुव जी का नाम नहीं। ध्रुव जी का 12 भागवतों में नाम नहीं है, और दैत्य के पुत्र प्रहलाद का नाम है। बोलो राधे राधे। हाँ, ध्रुव जी ने तपस्या की तो उनके अंदर मांगने की जिज्ञासा थी। क्या? एक कि हम अपनी इस विमाता को यानी सूर्य जी को इस सिंहासन पर बैठ के दिखाऊंगा, इसलिए उन्होंने तपस्या की, है ना? आकांक्षा थी। लेकिन प्रहलाद जी तो मांगते हैं प्रभु से, यदि राशीस में कामान वरास्तम वर्दर्शित कामानां हृदय सरोहम भूतस्तु वृणेन। प्रभु, यदि मेरे मन में कुछ मांगने की जिज्ञासा आए भी तो तुम देना नहीं, तुम देना नहीं। ऐसी ऐसी मांग जहां साक्षात नारायण खड़े हो और प्रहलाद से कहे, बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए बोलना। आज तू यदि ब्रह्मा का पद भी मांगेगा तो मैं तुम्हें दूंगा। आज यदि तू इंद्र बनना चाहेगा तो मैं दे दूंगा। आज जो कुछ तू मांगेगा मैं दे दूंगा। सब देवता थर-थर कांप रहे हैं, पता नहीं किसकी कुर्सी चली है। लेकिन प्रहलाद जी ने जो मांग रखी ना महाराज, ऐसे ही भरत जी ने क्या मांगा कि जन्म जन्म रतिराम, जन्म जन्मांतर तक प्रभु के चरणों से प्रीति बनी रहे। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भक्त बने, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो आज से ही आप लोग संकल्प लो कि भोजन बनाते समय अपनी रसोई में और भोजन पाते समय बिल्कुल पवित्रता रखेंगे। हाँ, यदि आप इन बच्चों से, इन नवांकुरों से उज्जवल भविष्य की कामना चाहते हैं तो आप करो, बाकी आपकी इच्छा। हम लोग प्रसंग पर चले। कल हम सभी लोगों ने बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण किया। महात्मा की कथाओं में सूत जी श्रवण काल ऋषियों को लक्ष्य करके देवी की महिमा सुनाते हैं कि देवी की कथा कैसे सुननी चाहिए, किन किन लोगों ने सुनी और कौन सा फल प्राप्त होता है। बड़ी महिमा बताई है। उदाहरण में एक प्रसंग सुनाया। एक ऋत्वाक मुनि थे, उन्होंने अपने पुत्र के जन्म से लेकर सविधि सारे कार्य किए, सारे संस्कार बड़े विधि विधान से करवाए। देखो, हर
हर ब्राह्मण के 16 संस्कार होते हैं, प्रत्येक मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। गर्भ धारण से लेकर के और अंत्येष्टि तक 16 संस्कार। तो ऋत्वाक मुनि ने अपने पुत्र के जन्म से लेकर सारे संस्कार बड़े विधि से किए। समय पर से पहले उनका यज्ञोपवीत भी कर दिया कि मेरा पुत्र संस्कारी बने। लेकिन फिर भी महाराज, काल की गति बड़ी न्यारी होती है, वो दुष्ट हो गया। वो दुष्ट हो गया, ऋत्वाक मुनि का पुत्र बड़ा दुष्ट हो गया। कभी ऋषि पत्नियों से कोई अपशब्द बोल देता, ऋषि कन्याओं को उठा करके ले जाता, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता। बड़ा दुष्ट था, बड़े चिंतित थे ऋत्वाक मुनि। एक बार बैठे थे और उन्होंने पूछा, संतों के पास गए और कहा, महाराज मैंने इसके सारे संस्कार बड़े विधि विधान से किए, फिर भी ये दुष्ट कैसे हो गया? तो इसका उत्तर गर्गाचार्य जी ने दिया। बोले, देखो आप दुखी मत हो, आपने सारे संस्कार विधि से किए हैं। इसका जो जन्म का समय था वो नक्षत्र सही नहीं था, इसलिए ये दुष्ट हो गया। इसका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है। इस गीत की कथा सुनाओ बैठ के 9 दिनों तक। ऐसा ही उन्होंने किया। विधि विधान से उन्होंने मां भगवती की आराधना की, नवा पारायण करवाया और देवी भागवत की कथा सुनी। और सच मानना, वो दुष्ट बालक भी सुपुत्र हो गया। मां भगवती की कृपा से वो कुपुत्र भी सुपुत्र हो गया। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। ऐसी है देवी भागवत की कथा। देवी भागवत हमें क्या नहीं प्रदान कर सकती। जिन लोगों का विवाह ना हो रहा, ये कोई उपन्यास या कहानी नहीं है, ये कथा है। किसने कथा को सुनकर क्या प्राप्त कर लिया, इन सभी बातों का विवेचन है इसमें। तो देवी भागवत की कथा सुनकर जब वो कुपुत्र, एक ऋषि का पुत्र सुपुत्र हो गया, आगे कथा आती है स्वयंभू मनु की। स्वयंभू मनु ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया कि हमको पुत्र प्राप्त हो, और ब्राह्मणों को बुलाया। संकल्प लेके यज्ञ चल रहा था। महाराज पुत्र चाहते थे राजा, लेकिन रानी के मन में पुत्री की जिज्ञासा हो गई। यज्ञ चल रहा था और रात्रि में गई ब्राह्मणों के पास में और बोली, महाराज एक काम कर दो। बोले, क्या? आप संकल्प बदल दो, आप संकल्प बदल दो। मेरे पति ना पुत्र चाहते हैं और मेरी जिज्ञासा है कि मेरे घर में पुत्री आए, पुत्री जन्म लेने यहाँ। तो और महाराज कुछ आपको सुविधा शुल्क भी चाहिए, दे दे। सुविधा शुल्क जानते हैं ना, कुछ दक्षिणा बढ़ा के हम आपको दे दे अपने पति से। माताएं सब कुछ कर सकती हैं महाराज। हाँ, हम आपको सुविधा शुल्क देते हैं, लेकिन आप संकल्प बदल दो। मोटा लिफाफा देखा ब्राह्मण जी ने और संकल्प बदल दिया। महाराज होना था पुत्र और हो गई पुत्री। अब
अब चिंता बढ़ गई महाराज की। बोले ये कैसा हो गया गुरुजी के पास में? गुरुदेव हम तो यज्ञ करा रहे थे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कि पुत्र हो, हमारे यहाँ पुत्री कैसी हो गई? अब पूछा ब्राह्मणों से कैसे हुआ? ब्राह्मणों ने कहा महाराज बात ये है कि संकल्प बदल गया था। संकल्प बदलने से पुत्र भी पुत्री हो गई। अब रानी से पूछा, रानी ने भी कर दिया हाँ किया ऐसा। महाराज थोड़ा सा लिफाफा हमने मोटा देखा तो सोचा कि फिर महारानी की इच्छा से हो जाए। गुरुदेव से कहा महाराज लेकिन हमें तो पुत्र चाहिए, आप कुछ करो। अब